सतगुरु महाराज की जय। नूर मोहम्मद कया हक का दुनी सब मोहम्मद नूर। जराए का मोहम्मद बिना नहीं काहूँ जहुर, नहीं काहूँ जहुर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी मार्फत सागर 14 प्रकरण और 83 चौपाई, और ये अंतिम प्रकरण है। 83 चौपाई हमने पठन किया। नूर मोहम्मद कया हक का नूर मोहम्मद अर्थात श्यामा जी महारानी, और श्यामा जी महारानी की इच्छा से ही अर्थात 12,000 के अंदर इच्छा उत्पन्न कराए तो सृष्टि बनी। इसीलिए सृष्टि का नूर मोहम्मद का ही नूर अर्थात श्यामा जी की इच्छा रूपी नूर से दुनी सब दुनिया बनी हुई है। जरा आए का मोहम्मद बिना, और श्यामा जी ने ही श्यामा जी सत्ता से ही राजी महाराज के आगमन के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। इसीलिए संपूर्ण जीव शरीर जीव को उत्पन्न होना भी महाकारण में श्यामा जी हैं, और अपने दया दृष्टि से जीव का कल्याण भी उनके हाथ में है। स्वरूप अलग अलग लिया है, लेकिन अंदर में जो है श्रीराज जी महाराज का प्रेम है, लेकिन माध्यम सखियां बनी हुई है, श्यामा जी सत्ता बनी हुई है। इस तरह से महामती प्राण जी का चिंतन सृष्टि के महाकारण से लेके आ रहे हैं। अब चलते हैं 84 नंबर चौपाई। कही सूरत मोहम्मद की खावंद जमाने तीन स्वरूप में होकर के अर्थात बसरिल की हक की स्वरूप में होकर के इन तीनों शीरा खिताब गिरो रब्बानी हकीकी दिन, इन तीनों बसरिल की हक की अर्थात शास्त्र में प्रमाण रखने वाला स्वरूप, और उस प्रमाण के अनुसार अवतरण होकर के तारतम महामंत्र लेके आने वाला, तारतम ज्ञान को उजागर करने वाला, और उसी तारतम ज्ञान द्वारा अभी तक के जो मान्यता है उनको सब को आलिंगन करते हुए अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा जाहिर करने वाला हकी स्वरूप। ये तीनों शीरा खिताब बसरिल के हकी ये खिताब है, टाइटल है। उसके बाद गिरो रब्बानी, रब परमात्मा की गिरो जमात है ब्रह्म सृष्टि, उनके बीच ये जाहिर होंगे और वही समझेंगे एक आपस में। उसके बाद एक धर्म स्थापना होगा जिनका नाम है हकीकी दिन, सच्चाई का धर्म जो है लक्ष्यवान धर्म, वो है तारतम के विषय में। इस तरह से कुरान के और हदीसों के टर्मिनोलॉजी जो है शब्दावली प्राण जी ने वहाँ से लिए हैं, लेकिन बात परात्म की है, बात सृष्टि के कारण की महाकारण की है। जो चीज़ शास्त्रों में अलग ही ढंग से बताया हुआ है उसको भी प्राण जी आगे पीछे जाहिर कर चुके हैं। तो ये जो बहुत ही नज़दीक का शब्द है बसरिल की हक की, ये तीनों एक सूरत चौपाई नंबर 85 में देखिए। इस तरह से बसरी मलकी और हक की ये तीनों एक सूरत, जैसे ही आप इन कार्य को देखते हुए महाकारण में जाएंगे, अनंत किरणों का सेंटर सूर्य होता है, अनंत नदियों का केंद्र बिंदु सागर होता है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि का मूल स्रोत अक्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म की वृत्ति, अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप अव्याकृत, ऐसे ही दिव्य परमधाम जाहिर करने में तीन स्वरूप बसरी ने प्रमाण लेके आए, साक्षी लेके आए, और उस साक्षी के अनुरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा तारतम ज्ञान द्वारा परमधाम जाहिर हो गया। अब उसका विस्तार हकी स्वरूप करते हैं साक्षात श्री राज जी महाराज स्वयं विराजमान होकर के।
इसलिए उन्होंने कहा कि ये मूल स्रोत में देखेंगे तो एक ही सूरत श्री श्यामा जी विराजमान है और ये तीनों मोहम्मद की बीच अरश वहादत, बीच अरश वहादत एक दिली परम धाम में अगर नजर पहुंचाएंगे, ये तीनों मोहम्मद की अर्थात श्यामा जी सत्ता से ही काम बनाया है। अब आगे पढ़ते हैं 86 उपाय में। और गिरोह और जो जमात है, रूहें 12,000 ब्रह्म आत्मा है परम धाम में, फिरस्ते 24,000 ईश्वरी अक्षरधाम में, दो कई अरस रब्बानी, दोनों को ही रब्बानी गिरोह करके कहा है, अर्थात धाम और परम धाम कह सकते हैं। अक्षरधाम, अक्षरातीत परम धाम, ये दो कई अरस रब्बानी, ये धाम की आत्माएं हैं। माहे तीन सूरत मोहम्मद की, जिन मुर्ग बूंदे लही पहचानी। माहे तीन सूरत मोहम्मद की। अब ये जो 24,000 और ये जो 12,000 सेलेक्टेड चूजन पर्सन करके बाइबल में कहा जैसा है, ये सेलेक्टेड ब्रह्म आत्माएं और ईश्वरीय आत्माएं के विषय में तीन सूरत मोहम्मद की। ये जो मोहम्मद की तीन सूरत बसर में की हक्की जो है, इनके ही ये रूहें और फिरस्ते के ही वास्ते है। आगे कहा कि जिना मुर्गा बूंदे, मुर्गा कुरान के टर्मिनोलॉजी में ये किस्सा है, मतलब ये हकीकत के मजल में है। मुर्गा गुसल करेगी यानी स्नान करेगी और उसके बाद वो अपने फैदर को, अपने पंख को फटकारेगी, वहाँ से बूंदें गिरेगी। वो यहाँ पर जितने भी पैगंबर हैं वही है। इस तरह से एक एक्सप्रेशन है, तो उसको यहाँ बोले मुर्गा बूंदे करके कहा। ये जो रूहें 12,000 और ये फिरस्ते जो है, जो रब के धाम से आए हैं, ये वही है। मुर्गा ने प्रेम रूपी पानी में स्नान किए और वो उनके फैदर से, पंख से जो पानी आया छिटक, ये ब्रह्मात्मा है, ईश्वरीय आत्मा है, इस संसार में आने की बात है। तो जिना मुर्गा बूंदे लई, जिन्होंने लई, क्या लई? ये बसरन के हक्की का पहचान लई, लई पहचानी बोले। ये वो जमात है जिन जमात के विषय में उतरी हुई है, उस प्रेम रूपी पानी में स्नान करके आए, अर्थात सुख व्यास कहे भागवत में प्रेमन त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलता स्वरूप ब्रजराश। उस परम धाम से प्रेम का पानी लेके आने वाला यही ब्रह्मात्मा जमात है। उसको कुरान में मुर्गा द्वारा वो प्रेममय पानी में गुसल करके, स्नान करके उसके छिटा से बने हुए हैं, उसको बोलेंगे रब्बानी गिरोह। तो इन्होंने बसर की हक्की की बातें समझी, पहचानी, एक आपस में पहचान हो गए। अब उसी को फिर दूसरे जगह में मुर्गा बूंदेला ही पहचान कहा था। दूसरे प्रसंग में ऐसा भी है, 18,000 वाणी को भी उसी प्रेम का ही छीटा बोलते हैं। तो 18,000 वाणी द्वारा तीनों स्वरूप का पहचान भी इसी प्रसंग में आएगा। जिना मुर्गा बूंदे लई पहचान, ये परमधाम के प्रेम रूपी पानी का छिटक, खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचो आधार, बोया बीज वतन का उग्या से वही प्रकार। वाणी का उगने का अर्थ, उस प्रेममय धाम का इसमें वर्णन है। तो कहीं से भी हो, प्रेम की छिटाएं इस वाणी के अंदर दिखता है। ये इस प्रसंग से पहचानी ये तीन सूरत कौन कौन है, बसरुल मक्की हक्की कहाँ से हैं और क्या काम किया इन्होंने और इनका मूल स्रोत कहाँ है।
मूल मिलाव में श्यामा जी स्वरूप श्रीराज जी महाराज के आदेश से काम हो रहा है। अच्छा, इस तरह से पहचानेंगे ये 3 सूरत के विषय में। ये तीनों सूरत दो गिरो मिने कहे जो सिरदार। अब गिरो मिने जमात तो 2 हमने गिनती करवाए, 24,000 और 12,000, ईश्वरी और ब्रह्मात्मा अक्षरधाम परमधाम से। तो ये 2 गिरो मिने मध्य में ये 3 सूरत जो है बसलिमा की हकी कहे जो सिरदार, यही सिरदार हैं, यही दिव्य परमधाम का ज्ञान लेके आने वाले हैं, वायदत का, अद्वैत ब्रह्म का। और ये 3 सूरत ले आकर के 3 स्वरूप द्वारा धरती में ज्ञान आएगा और उनका ज्ञान वो जमात समझ सकते हैं जो 24,000 और जो 12,000 हैं। उसके बाद पसरेशी 14 भवन। कल परसों गुरु जी मोहन प्रियचार्य जी के प्रवचन में आप लोग सुन रहे थे, जैसे सूर्य उदय होता है तो पहला सूर्य का रोशनी जो है, सूर्य की रोशनी उस पहाड़ को मिलता है, उस हिमालय को मिलता है। उसके बाद वो रोशनी सूर्य उदय के साथ साथ फिर प्लेन एरिया को मिलता है। ऐसे ही अवलीला हमें जाहिर करें जो उसका संयम हृदय धरे, पहला संयम को मिलता है और फिर उसके बाद पसरसी 14 भवन में ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर, फिर ब्रह्म सृष्टि उस सूर्य का रोशनी फिर नया अंकुर करते जाएंगे। ये तीनों सूरत 2 गिरो मिने कहे जो सिरदार, 24,000 और 12,000 में सिरदार 3 सूरत हैं। ये सब हक्का इलम में कर देखो विचार। ये सारे विवेचन की जो बात है हक्का इलम से ही विवेचन होगा। हक्का इलम क्या है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अंतिम दर्शन में तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम बोलने वाला ने जो ज्ञान दिया, दिव्य परमधाम का दर्शन, परमधाम के अष्टर प्रहर लीला, उसी धाम के मालिक राजी महाराज का सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनना, सृष्टि का महाकारण प्रेम संवाद, जीव का मुक्ति स्थान अष्टविस्ता में, इस तरह से सृष्टि बनने और उठने में जो कंप्लीट फिलॉसफी, कंप्लीट दर्शन देने वाला स्वरूप हक्का इलम वही है। ये सब हक्का इलम में कर देखो विचार। सृष्टि का कार्य कारण महाकारण से लेकर के सृष्टि उठने तक की गतिविधि, इस ज्ञान के तले आएंगे तो विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि 3 सूरत ने क्या क्या दे गए। ए दूजा खेला जो दुनिया बीच जिमी आसमान, ए तो नाही कछुए एक जरे भी समान। अब 3 सूरत बसलिमा की हकी मूल में एक ही श्यामा जी और राज श्यामा जी का कंक्लूजन हाथ में आया और राज श्यामा जी के बाद में दिव्य परमधाम में ब्रह्मात्मा है, अक्षरधाम में ईश्वरीय आत्मा है, खेल बन गया, ये जमात धरती में आए। और अब क्या बाकी रहा? खेल जैसी बात आई तो खेल में सृष्टि है, स्वप्निक सृष्टि में जीव सृष्टि है, देवी देवताएं हैं, 14 लोग हैं, त्रिदेव हैं। अब ये सभी तो दुनिया के बीच में है। ये जो ये दूजा खेला जो दुनिया बीच जिमी आसमान, ये तो नहीं कछुए, ये तो अक्षर के स्वप्न का ब्रह्मांड है, एक जरे भी समान। यह तो एक जरा सा भी आपको अस्तित्व ही समान, मतलब एक जरे भी समान, कछुए के समान, मतलब कुछ भी नहीं है, शून्य के समान। इस तरह से लिखा 4थे सिपारे, कुरान के 4था सिपारा में लिखा हुआ है,
14 तबक कहे जे, वहाँ पर लिखा है 14 तबक 14 लोक। ये जरे जेता नहीं, इसका तो थोड़ा सा भी इसका कोई नहीं है। दो टुक होवे जिन्हें के, कुछ हो तो 2 टुकड़ा करूं, कुछ है ही नहीं तो क्या टुकड़ा करूं। अर्थात स्वप्निक ब्रह्मांड के विषय में चर्चा है। अब इस संसार बनने के बाद रात अमल सरियत का चल्या लुदनी बिना। 54 नंबर 90। रात अमल सरियत का कर्मकांड का समय, वेदों का 80,000 मंत्र कर्मकांड परक क्यों दिया? धरती में जीवों को चित्त शुद्धि के लिए दिया। इस तरह से कर्मकांड करते रहो, हज करते रहो, तीर्थ करते रहो, अच्छा कर्म करते रहो, स्वर्ग वैकुंठ का भाव रखते रहो। समय आ रहा है, सब प्रोग्राम राज्य महाराज के हृदय में है। राज्य महाराज अब ब्रह्मात्माओं को भेजना चाहते हैं पवित्र अंतस्करण में। इसीलिए रात अमल शरीयत का कर्मकांड का पोर्शन जिस रात है, क्यों? वहाँ पर ब्रह्म चिंतन की बात नहीं, अभी कार्य कारण महाकर खोलने वाला नहीं, अंधा धुंधा कर्म करवा रहे हैं, प्रलोभन दिखा रहे हैं, स्वर्ग वैकुंठ का मुक्ति की बात करते रहेंगे। इस तरह से चल रहा है। चल्यालुदनी बिना, तारतम ज्ञान बिना चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब आ गया सदगुरु के जमाना, राज्य महाराज का प्रोग्राम, ब्रह्मात्मा और ब्रजरास होते हुए फिर श्री कृष्ण का समय पूरा 4,660 वर्ष जैसे बीत गया। सदगुरु महाराज का आगमन हुआ, परमधाम से ब्रह्मात्मा आई। उससे सदगुरु आने से 1000 साल पहले मोहम्मद आकर के साक्षी रखे और भविष्यवाणी कहला दिया। 10वीं 11वीं 12वीं सदी में खुदा जाहिर हो रहे हैं। सो समय पकड़ाया तो हकैलम में रात मेट के, हकैलम आ गया तारतम ज्ञान बुद्ध अवतार। अब रात मेट के कर्मकांड का स्वर्ग वैकुंठ से क्षर पुरुष से आस्था हटा करके अब साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप धाम स्वरूप लीला जाहिर हुआ और ब्रह्मात्मा को परात्म का दर्शन हुआ, ईश्वरीयात्मा अक्षधाम के दर्जा और नारायण सृष्टि को कार्य कारण महाकारण पता लगा करके अब उनका कर्तव्य रहा ब्रह्म सृष्टियों की सेवा। ब्रह्म सृष्टियों ने दिखाया हुआ मार्ग, ब्रह्म सृष्टियों ने दिया हुआ लक्ष्य अक्षरातीत परम धाम के, अब वहीं का सेवा पूजा, वहीं का सारा ध्यान धारणा तारतम महामंत्र जपते हुए अब हकैलम इस तरह से रात मेट के या ज्ञान को मेट करके किया जाहिर अब का दिन, अखंड परम धाम जाहिर कर दिया कया दिल मोहम्मद का सूरज मार्फत। इस तरह से 1000 साल पहले कहा था मोहम्मद का दिल सूर्य है, अर्थात सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज का हृदय और महमति प्राणनाथ जी महराज सूर्य, महराज ठाकुर सूर्य, उनका हृदय मार्फत सूरज मार्फत पूर्ण पहचान सूरज। इस तरह से हकीकत खोले पीछे होशी हक लज्जत, इस तरह से भविष्य कहा था। हकीकत खोले पीछे, खेल का कारण महाकारण, अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनने का प्रसंग जैसे ही जाहिर होता है। अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का स्वरूप नारायण बोलते ही अक्षर कौन है प्रश्न आता है। अक्षर कौन आते ही अक्षरातीत के मौल में प्रेम ऐसा का बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं करके अक्षर नित्यम प्रयाति प्रेम पूरित मानसः, अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत दर्शन करने का प्रसंग आ जाता है। गीता का सिंपल श्लोक 3 पुरुष का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म की बात आती है। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म की बात खोलते ही अक्षरातीत बोलना ही पड़ता है, अक्षरात परता पर का अर्थ खुल जाता है। ये सारी बातें खोलना ही क्या है, हकीकत खोलना है। जैसे हकीकत खोले पीछे होशी हक लज्जत, अक्षरातीत जाहिर होए तारतम ज्ञान द्वारा, अब लज्जत मिलने लगेगा, स्वाद मिलने लगेगा। कैसे? लक्ष्य पक्का हो गया, अब कोई प्रलय का डर नहीं है,
और थोड़ी सी भी भक्ति हो जाए तो भी लक्ष्यवान हो जाता है। इस तरह से भविष्य का संकेत था। प्राणनाथ जी महाप्रभु मार्फत के दर्जा से खोल रहे हैं कया दिल मोहम्मद का। सूरज मार्फत सूर्य रूप पूर्ण पहचान रूप मार्फत महामती प्राणनाथ जी का हृदय। जैसे ही पता चला, कैसे प्रमाणित हुए ये मार्फत है करके, क्योंकि उन्होंने हकीकत खोल दिया, सृष्टि का कार्य कारण महाकारण खोल दिया, वेद शास्त्र उपनिषद का मिलान कर दिया, कुरान भी जोड़ दिया। वसी हक लज्जत, अब पूर्णमदा पूर्णमिदम बोलते थे, कहाँ पूर्ण कैसे पूर्ण पता चल गया। यही लुधनी हक इलम करसी फजर बोला था। इलम लुधनी तारतम ज्ञान फजर हो गया। देखसी मोमिन अरस को, रूह की खोल नजर देखसी मोमिन। ये ब्रह्मात्मा है, तारतम ज्ञान द्वारा अपना परात्म स्वरूप को अरस को देखेंगे बोला था। सदगुरु ने देखा, प्राणनाथ जी ने देखा, देखने ने देख लिया। अब नहीं देखते हैं तो क्या किया जाए, देखने ने देखा, उन्होंने वर्णन कर दिया। जैसे हम सपना देखते हैं, सपना देखा हुआ और जागृत वाले बैठे हुए हैं, मैंने आज ऐसे सपना देखा करके कहोगे, आधा घंटा लगा के सुनेंगे भी, आप व्याख्या भी करेंगे, लास्ट में मुझे विश्वास नहीं है तुमने सपना देखा, बोल दिया तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? उसको भी वो भी बताने को तैयार है कि मैंने भी ऐसा देखा करके। और सपना देखने के जो बात है दोनों को दिल में अपने आप प्रमाणित है। ऐसे ही परमदम देखने वाला को परमदम प्रमाणित है। अब हम विश्वास न करें न करें से कोई उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं। इसलिए कहा देखसी मोमिन अरस को, अपने परात्म देखना देख लिया। रूह की खोल नजर, अपने आत्मा का नजर खोल करके आत्मा भाव से परमदम दर्शन हो गए। ये बात सिपारे 19 में लिखी हकीकत, कुरान के 19 सिपारे में लिखा हुआ है। सो आए देखो नहीं की कर, जा करके देखो अच्छी तरह से। जो कया दिन मार्फत, जहाँ पर मार्फत दिन की बात है, पूर्ण पहचान की बात है। दरमियान जो साया कही कहा आगे उग्या दिन, सूरज दिल मोहम्मद का हुआ नूर रोशन। दरमियान का अर्थ होता है इस बीच में। जो साया कही, साया मतलब छाया, अर्थात ब्रह्म सृष्टि आने से पहले जो भी सृष्टि बन के तैयारी हुई है, ये सब छाया मतलब तैयारी है, व्यवस्था कर दिया गया। कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये सब तैयारी है, वो सब छाया में। अब एक कहाँ है कैसा है वो तो तारतम्य ने आकर के खोला। कया आगे उग्या दिन है, इसका पूर्ण पहचान करने वाले आ रहे हैं आगे। 28वां कलयुग बुद्ध अवतार। सूरज दिल मोहम्मद का हुआ नूर रोशन। इस तरह से सूरज दिल, वो दिल जो ब्रह्मात्मा, जो परात्म शरीर में जो दिल है, वही दिल का सत्ता लेकर के श्यामा जी स्वरूप मोहम्मद का आगमन हुआ है। हुआ नूर रोशन, उनके ज्ञान से, बसरी के प्रमाण से, सदगुरु श्यामा जी अवतार के तारतम महामंत्र ज्ञान से उग्या दिन, परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला का जानने का दिन, उजाला उग गया। हुआ रोशन, नूर रोशन, सब प्रकाशित हो गया। इससे पहले, तारतम आने से पहले जो चल्या बिचरात के लैलत, ये जो महिमावन रात्रि जो चल रहा था, ये जो चल्या बिचरात के अमला शरीयत, चौपाई नंबर 95 में देखिए, अमला शरीयत कर्मकांड का समय। अगर वेदों के माध्यम से देखेंगे तो 80,000 मंत्र जो कर्मकांड की व्यवस्था कर रहा है, और वह उपनिषद पोर्शन जो है वो ज्ञान मजल है, वो बहुत ही कम है। और उसका ज्ञान का भी अब चाबी खोलने वाला महाज्ञान तारतम ज्ञान आना बाकी है। सो कहे दीना मजाजी,
ये जो वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण सब पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी का भी पहुंच जो है क्षर ब्रह्मांड से बाहर नहीं है। ज्ञाने अक्षरातीत करके लिखा है और स्वरूप की भी व्याख्या है, लेकिन धरती में स्वप्निक बुद्धि होने के कारण वो आगे वो अज्ञान द्वारा फरामोशी द्वारा संसार बना हुआ है, उसी फरामोशी में जाकर के नीत के आवरण में जाकर के ब्रह्म निराकार बोलने वाले हो गए। तो इसलिए कहे दिल मजाजी, वो जो ब्रह्म को निराकार सिद्ध करके ध्यान करने वाला का मजाजी दिल, झूठा दिल बोला। क्यों? स्वप्निक दिल है ना, तो झूठा ही तो है। जो पैदा जुल्मत, जो एकोहम बहुश्याम करके बोलने पर उत्पन्न हुआ। जुल्मत अंधकार से उत्पन्न वाला, फरामोशी से उत्पन्न। फरामोशी किसके ऊपर? अक्षर के ऊपर। क्यों? परमात्मा के आज्ञा से। इसको बोलते हैं मजाजी दिल। और फिर दूसरा एक दिल की बात भी, वो सच्चा दिल की बात भी है। और असर दिल मोमिन का है। दूसरा एक दिल है जिस दिल को परमात्मा ने अरस करके कहा है, खुदा ने मेरा धाम करके कहा है। वो कौन सा दिल है? वो मोमिन का दिल है। वो मोमिन कौन है? जिनको परात्म है, जो ब्रह्मधाम से खेल में आए हैं। सो दिल हकीकी जेता, वो सच्चा दिल है। उस दिल में परमधाम है, उस दिल में हक हादी है, उस दिल में वाहिदत है। ये एरिया ही अलग है। उसको बोलते हैं रूहें, चौपाई नंबर 96। और अक्षरधाम से आए फिरस्ते और समय, अक्षरधाम परमधाम में है। और ये जमात जो है अक्षर द्वारा बना हुआ खेल के अंदर ईजने उतरे तेता, ईजने परमात्मा के हुक्म से, उतरे हैं जेता, तेता तेता वहाँ वह तो कौन सा? रूहें फिरस्ते, ये तो उतरे हैं। इसी का नाम है रूहें गिरो दरगाह बीच। ये रूहें जो है ना 12,000 ब्रह्मात्मा है, ये गिरो ये जमात है दरगाह बीच में, परमधाम रंग महल के बीच में मूल मिलाम है। ये धाम के विषय में, दरगाह के विषय में कुरान में अरस अजिम जेताएं, ये अरस अजिम के हैं। ये गीता का उत्तम पुरुष के धाम में, वेदों का अक्षरातीत रूपी धाम में, और कुरान का अरस अजिम में रहते हैं। यही है असल दिल हकीकी, यही वास्तव में असली दिल है। मोहम्मद के भाई है। मोहम्मद ने तुम लोग मेरे यारो भाई आवेंगे आखिर कहा था, वो आखिर में आने वाले भाई यही है। यही बीच वाहिदत है कि यही जमात है उस वाहिदत के बीच के, यही है खिलावत खुदाई, परमात्मा का एकांत बैठक में बैठने वाला यही जमात है। यही जमात के अंदर देखिए जो हक है, हादी है, रूहाना की है, और नूर बक्का पातशाही है। नूर अक्षरधाम, अखंड अक्षरधाम, ये सब पातशाही है। ये सब परब्रह्म परमात्मा की पातशाही के अंदर आता है। एक दिल्ली के अंदर आते हैं सर, ये वाहिदत के अंदर आते हैं। अभी खेल को यहाँ कोई जगह ही नहीं है। खेल तो बाद में अक्षर द्वारा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ले बनाया है। वहाँ पर जीव का बात है, वहाँ पर स्वर्ग वैकुंठ की बात है, वहाँ पर जन्म न मरने की बात है। ये स्वप्निक ब्रह्मांड अलग है। अब्बल हादि रूहनसों कौल है हक के, वो जो परमधाम जो ब्रह्म आत्मा जहाँ हैं, अब्बल शुरू में, हादी राज्य के अलादीन शक्ति आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी, और रूहनसों 12,000 के बीच में कौला है हक के साथ बातचीत हुई है। वहाँ पर किसका प्रेम ज़्यादा? हमारा प्रेम ज़्यादा, तुम लोग मेरे मासूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ, राजी जो कहते, ये सारी प्रेम संवाद की बात को आता है कौल है हक के। वहाँ पर उनके पास आपस में बातचीत है। उसी बातचीत का नाम मोहम्मद ने सोए लिखी रद्द बदले, उसको बोलते हैं रद्द बदल। और वैसे बोलते प्रेम संवाद। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने उसी को प्रेम संवाद शब्द से कहा, और उसी को कुरान में इशक रब्द करके कहा है। कहे आयत हदीसे, आयत हदीसों में इस तरह से रद्द बदल करके कहा है।
सदगुरु महाराज ने कुरान देखे बिना पहले कह दिया कि वो प्रेम संवाद के कारण प्रेम ज़्यादा कम की बातें होकर के खेल बनने का महाकारण है करके बोला। रूहे हमेशा रहता है परमधाम में और असब का दरगाह मीने, अखंड परमधाम रंगमहल में दरगाह में बैठते हैं। ये रद्द बदल हकशों, इनके बातचीत हक के साथ होता रहता था। करी उतरते तीने, उन्होंने खेल में आने से पहले ये बात हुई थी। अरस आजिम नूर बिलंद से रूहें उतरी जब, उस परमधाम से जब रूहें उतरी खेल में, ये मायने आयत हदीस में लिखा भेजे है तब ये चीज़ जो है उस नूरी अरस आजिम से ब्रह्म आत्मा उतरने की बात कुरान में है। ये मायने आयत हदीस में, इसका अर्थ है आयत में है, हदीस में है, लिखा भेजा है तब, ये उसी समय लिख के भेजा है। हक्का हादी रूहानसों जो हुई मुकाबिल, वहाँ बातचीत हुई बराबर एकदम बातचीत हुई, हमारा प्रेम ज़्यादा हमारा प्रेम ज़्यादा, इस तरह से हक्का हादी रूहानों के बीच में हुआ। सो सुकन सब कुरान में, वो प्रेम संवाद की बातें लक्षण के रूप में कुरान में लिखा हुआ है, लिखी रद्द बदल। इसलिए तो प्राण जी बार बार उस चीज़ को कोट कर रहे हैं। इस तरह से क्लियर बात महादेव के मुखारविंद से तंत्रों में है। इसी तरह कुरान में एकदम डायरेक्ट हॉटलाइन है। हक के लिखा भेजी साथ हादी के रूहों ऊपर इशारत, हक का लिखा भेजी साथ हादी के साथ, अर्थात मोहम्मद के साथ, श्यामा जी सत्ता के साथ लिख भेजी, रूहों ऊपर इशारत, रूहें आ रहे हैं 1000 साल बाद, तो उनको पहचानने के लिए इशारा में लिख दिया है। और कोई समझे नहीं बिना हक वायदत, वो इशारा की बात जो है दूसरा कोई नहीं समझेगी, क्योंकि उनके लिए चिट्ठी है, वही समझेंगे। तो इंद्रावती आत्मा उसी जमात में है, इसलिए इंद्रावती ने समझ गई बात और फिर सभी को बताने लगी। इसलिए और कोई समझे नहीं बिना हक वायदत, वो वायदत वाला जो एक दिली वाला जो परमधाम के ब्रह्म आत्मा है ना, उनके सिवाय और कोई नहीं समझेंगे। इशारे की बातें करके मोहम्मद ने बोला था, प्राण ने जिस चीज़ को रिपीट करते हुए समझा रहे हैं, ये समझे कहिए तिनको जो कोई दूसरा हो। अब धनी ये भी बोल रहे हैं वही समझेंगे, बार बार बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि खेल में स्वप्निक ब्रह्मांड में जीव है ना, स्वप्निक वाला, उसको देख करके बोलना पड़ता है कि ब्रह्मात्मा ही समझेंगे, नहीं तो ब्रह्मात्मा बिना कुछ कोई है ही नहीं, तो कम समझेगा। ऐसा वो अस्तित्वहीन है, फिर भी एग्जिस्टेंस में आए हैं, अस्तित्व में आए थोड़े कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, ब्रह्मात्माओं को खेल के लिए आए, इसीलिए बोलना पड़ता है ब्रह्मात्मा ही समझेंगे, नहीं तो सपना की बुद्धि जगने के, सपना की बुद्धि इसमें तो समझने की बात ही नहीं, जागृत की बात है, जो आए वही समझेंगे। और अब कोई समझे नहीं बिना हक वायदत, ये समझे कई तीन को जो कोई दूसरा हो तब ना समझे, इसलिए ये बारीक बातें वायदत की कहते बंदाए सोए। ये बारीक बातें वायदत की, ये दिव्य परमधाम की एक दिली की बात जो है ना, ये बहुत बारीकी है। इतनी बारीकी है कि एक तो ये कहीं मिलेगा भी नहीं, ये कहीं व्याख्या मिलता भी नहीं, और मिल गया तो मिलेगा तो वही ब्रह्मात्मा के आपस में मिलेगा, परमधाम की बात है। और वर्णन करने लगेगा तो वहीं पर रुक जाते हैं। ऐसा है, कहते समय एक दिल की बातें, परमधाम की बातें, वायदत की बातें कहते बंधाए सोए, वही बन जाते हैं, मतलब वही उस प्रेम में डूब जाते हैं, इसलिए जाहिर भी नहीं हो सकेगा। तो फिर कैसे जाहिर हो, तो हुक्म ने जाहिर कर दिया। ऐसा ये तो वहीं पर बच जाते हैं, ब्रह्मात्मा परमधाम की बातें करते करते वहीं रुक जाते हैं। तो आशिक को मासूक मिल गया तो क्यों पटर पटर करेंगे, वो तो डूब जाएंगे, वहीं पर बच जाता, उनका दिल वहीं पर रुक जाता। फिर व्याख्या कैसे हुआ, हो हुक्म से हुआ। इसलिए धनी के सिवा अगर कोई है तो एक हुक्म जो सारा कार्य कर रहा है।
ये सुकना बिना समझे कहते हुए मुशरक, ये बारीक बातें खिलवत की अरस की गुज हक। 105 नंबर चौपाई सुंदर साथी। ए सुकना, ये वचन बिना समझे, ये कार्य कारण महाकारण वायदत्त का उस एकांकी न रमते सएव आत्मा द्विधा भवती, वही एक ब्रह्म अनेक होते हैं परम धाम के प्रेम संवाद के कारण, अर्थात वो ब्रह्म लीला के अंग अंश की बातें जो है पूरी तरह अगर समझे बिना अद्वैत की बात करोगे तो वो तो हुए मुशरक, वो तो नास्तिक है, कहते हुए मुशरक। क्यों? नारायण ने भी एक ओम स्वयं बोलने पर ब्रह्म ही व्यापक हुआ है। अब यहाँ पर वेदों में ब्रह्म व्यापक की बात आई तो जगह भी बताया ना, प्रलय से बाहर की बात है, तो प्रलय के अंदर करोगे तो बर्बादी हो गया ना, फिर तो कहीं नहीं पहुंचे। इसलिए बारीक बातें खिलावत की, ये अद्वैत तो अद्वैत है, लेकिन स्वलीला अद्वैत तातम द्वारा ही खुलेगा, नहीं तो छाया में लटाए अटका है। सपना भी तथोगत है ना, सपना के बुद्धि के लिए तो वही सारा चीज है। इसलिए नारायण के सपनिक बुद्धि के लिए तो सब ममे वंशो जीवल के भी बोल दिया है, अंश अंश की भाषा यहाँ भी है। लेकिन तारतम द्वारा ही पिताजी वो गाड़ी चला रहा है, माँ भी बैठी हुई है गाड़ी में, मतलब माँ मियाँ बेबी, माँ के गोद में एक बेटा है, बच्चा है, वो बार बार पकड़ने दौड़ता है। वो पिताजी ने वहाँ पर अंगूर लटकाया गाड़ी में शो के लिए, अंगूर प्लास्टिक का, तो वो देख करके बच्चा, तो पिताजी को पता चल गया कि ये इसको अंगूर खाने की इच्छा है, तो गाड़ी रोक करके वो जो रस वाला अंगूर लेके आएंगे और बेटा वो खाएगा। बेटा का क्या विवेचन है कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। इसी तरह संसार में अंगूर के रस में जैसे मुक्ति के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन पकड़ रहे थे नारायण, पकड़ रहे थे शेर पुरुष। अब इनका जिज्ञासा को देख करके राजी महाराज ने ओरिजिनल परम धाम लेके आए। अब ओरिजिनल जो महाकारण के बिना समझे बिना अगर कोई शास्त्रों का अर्थ करेगा, मुक्ति की बातें करेगा, अद्वैत की बात करेंगे, वो तो नास्तिक ही है। ये बारीक बातें खिलावत की अरस की गुज्य हक का है, ये अरस की हक की गुह्य बात है, ये परम धाम की बात है। तो इसलिए बात न मायना हक के जाने हादी मोमिन, ये तो हादी जानेंगे और मोमिन जानेंगे। होए ना और किना को बिना अरस के तना, अरस में इनका तन है, परातम है, पारा में बैठे देखे प्रपंच है, ये प्रपंच के अंदर की बुद्धि, सपने की बुद्धि नहीं जानेंगे इसको। होए ना और किना को, और दूसरा कोई जानेंगे नहीं इस चीज को, तो कैसे जानेंगे? अब उनको तारतम द्वारा संगत करना पड़ेगा, नया अंकुर करना पड़ेगा, तब जाने। दूजा तो कहूं जरा नहीं, कहिए कि नबी द बाता, दूजा तो कहूं जरा नहीं। आप एक बार परात में अपने उस महाकारण में दिमाग लगा करके एक बार खड़े होइए, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिनी को आप थी, एक ही जमात हुआ ना, एक ही ब्रह्म लीला ही रहा ना, बाकी तो है ही नहीं ना। ये तो अक्षर द्वारा फरामोशी का थोड़ा सा खेल बना है, आप कहाँ इसको जोड़ रहे हो? प्राणी जी ये तो जोड़ दे रहे हैं, दूजा तो कहूं जरा नहीं, स्वप्ना को क्या बोलना, इसको छोड़ दीजिए अभी। अब आप सीधा चलिए परम धाम में, वहां की बात, वहां के तारतम द्वारा वो अपने परातम देखोगे तो ये अर्थ खुलेगा। दूजा तो कहूं जरा है नहीं, किए कि ने भी दबात। अब किस तरह से उनको बात समझाएं? कहे वेद कतेब और हदीस कछु नहीं बिना हक जात। कहे वेद, वेद कहता है, कतेब भी कहता है, क्या कहता है? एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, एक सत्य एक ही है और बाकी तो झूठे तमाशा है बोल रहा है। ये जो खुदी बिचा दुनी के मैं तय करत, ये तो सृष्टि के अंदर ये मैं तय मैं तय मैं तय, ये खुद ही अहंकार का लड़ाई तो खेल के अंदर है। परम धाम में
उसका कोई स्थान ही नहीं। ये वेद कतेबों देखिए, वेद के द्वारा कतेब को देख रहे, जरा न कहो कि तक ब्रह्मधाम ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मजात 25 पक्ष परम धाम की सिवाय तो धरती में दूसरा तो कुछ है ही नहीं। उस परातम में खड़े होकर के देखिए, बाकी तो कुछ है नहीं। वही 4:30 के परम धाम के ब्रह्मलीला के समय में खेल दिखाने के लिए थोड़ा सा दिखा दिए, और जैसे ही उठ के नहीं जमुना जी कीजिए सगला श्रृंगार, तो बाकी तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर तय मय की कहाँ बात रही। लिखा वेद कतेब में ये 14 तबक कहे जे, ये तो बंजापुत लिखा हुआ है, बाजी का पुत्र है संसार। बाजी हो तो पुत्र नहीं, पुत्र हो तो बाजी नहीं, जादू है। सिंह खरगोश लिखा हुआ है, खरगोश का सिंह ही नहीं होता है, सिंह हो तो फिर खरगोश नहीं। बहुत भांतों का है, बहुत प्रकार से संसार के शून्य यानी संसार न होने का, अस्तित्वहीन होने का लक्षण बहुत प्रकार से बताया है। उसमें से प्राणनाथ जी महाप्रभु स्वप्न है करके बता रहे। ये चीज जो है बसरिमल की और हक की एक ही सूरत तीना, इसलिए आप ऐसे शून्य संसार के बीच में, क्षणिक ब्रह्मांड के बीच में बस 3 स्वरूप श्रीराज जी महाराज की बात करने वाले आए। बसरी ने, मलकी ने और हक्की ने एक कही 3 सूरत। इनो किया हक इलम से, इनो किया हक इलम से मोहम्मद बेशे का दिन विशेषता। ये 3 जने के बीच में, इन 3 जने के ज्ञान में एक विशेषता रही। क्या विशेषता रही? जड़ चेतन को मुक्ति देने वाला विशेषता इनके पास रही। और अभी करीब बेशक का और बहुत सारी चीज बेशक कर दी 3 जने के ज्ञान ने। ब्रह्म स्वरूप का निरूपण इसी 3 जनों के अंदर ही हुआ। और अभी करीब बेशक ये जो कही सुन्नत जमात, सुन्नत जमात सुनते ही जगने वाला जमात, ब्रह्म जमात, इन्हों लय सब दिल में, यही जमात ने ये ब्रह्म ज्ञान दिल में लिया। बेशक अरस विषात, विषात मतलब सामग्री, अरस का सामग्री परमधाम ब्रह्मलीला 25 पक्ष परमधाम इनके दिल में है और याद दिला गया, तो बेशक इन्होंने लिया। तो सदगुरु ने बताया, इंद्रावती ने ली। सदगुरु के हृदय सुंदर भाई राजी महाराज ने बताया, तो इंद्रावती हृदय में इंकित हो गया। सदगुरु के सुंदर भाई के हृदय में इंकित हो गया। सुंदर भाई ने बताई तो इंद्रावती ने पकड़ ली। परात्मा वाले ने उतने स्टैंडर्ड पकड़ करके आप चौपाई को अर्थ करिएगा, चौपाई को नजदीक से देखिएगा, उसके बाद फिर आप अपने अपने भाव से आदर्श पुरुष ब्रह्म 12,000 ब्रह्मात्माएं कहाँ कहाँ घटा के आपको देखना होगा, देखिएगा। यहाँ एकदम करीब से अर्थ समझने के लिए वो स्टैंडर्ड लेंगे तो अर्थ समझना कठिन नहीं पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ। और अभी करी बेशक, बेशक करी ये जो कई सुन्नत जमात, सुन्नत जमात जो ब्रह्म सृष्टि है उनको बेशक करी में आप एक तो लीजिए सुन्नत जमात में, इंद्रावती आत्मा लीजिए, उतना तो है ना प्राणनाथ जी के। अब प्राणनाथ जी में भी नहीं घटाएंगे, नहीं समझ आता, फिर तो मेहनत करना बेकार। और उसके पीछे के 2,000 नाम लेंगे तो कुछ झगड़ा हुआ होगा। लोग तीर्थ जाते हैं और जो रात को रुकते हैं तो थोड़ा खटमल वाला रूम दिया, अगर वो जो रजाई थोड़ा गंदा दे दिया तो दूसरे ने बताया वो तीर्थ जाने का नहीं, वहाँ का महाराज बेकार है बहुत। अब वो कौन सा ड्यूटी में उसने नेग्लिजेंस किया तो महाराज को क्यों दोष देते हैं, और तीर्थ को दोष देते हैं, तो वो तीर्थ बेकार। तो इंद्रावती आत्मा स्टैंडर्ड ले लीजिए। और अभी बेशक करी जो कही सुन्नत जमात, इंद्रावती तो बेशक हो गई। इनो लई सब दिल में, सदगुरु का ज्ञान इंद्रावती ने दिल में ली। बेशक अरस विषाद, दिव्य परमधाम का दर्शन हुआ इंद्रावती को। तब हुआ रूहन का हक अरस कलुब, तब जा करके तब हुआ रूहन का अरस कलुब।
कलुप का अर्थ होता है दिल, तो दिल अरस हो गया, इंद्रावती आत्मा का दिल अरस हो गया। जैसे परमधाम पकड़ में आए तो यही हक अरस में रूह नजरों मिले महबूबा, यही हक अरस में, इन्हीं के ही यही हक अरस में, यही 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 इंद्रावती हृदय में हक, इंद्रावती दिल रूपी अरस में हक मिले महबूब प्यारे धनी, रूह नजरों, रूह के नजर से देखिए इंद्रावती के हृदय ही क्या हुआ, परमधाम हो गया। तो वहीं से वाणी उतरी तो परमधाम ही हो गया, इसलिए वाणी परमधाम की वाणी हो गई। तब सुन्नत जमात की बातें सबे बनी आई, ये ब्रह्म सृष्टि की बात बन गई। अब मोहम्मद की 3 सूरत भी समझ में आ गए, करी पूरी पनाही। मोहम्मद की 3 सूरतें, श्यामा जी की 3 सूरत, बसलमा की हक की, करी पूरी पनाही। पनाही मतलब कृपा, पूरी कृपा हुई। अब तो रक्षा, पनाही मतलब रक्षा भी, मेहर की रक्षा, बरसात हो गई। इस तरह से उस परमधाम के विषय में अव्वल रोशन, पहला थोड़ा सा ज्ञान हुआ रसूल मोहम्मद को, उसके बाद और ज्यादा हो गया रू अल्लाह सदगुरु महाराज, उसके बाद आखर महामती प्राण में। इस तरह से गिरो पाक करी बीच इमाम महामती प्राण जी आते आते तो सब ब्रह्मात्मा पवित्र हो गए। गिरो पाक करी बीच इमाम, दुनी सा चराचर, ओहो सारी दुनिया जमात भी पवित्र हो गए। कैसे? 14 कैसे? जो कदी जीवे संग कियो ताको मेल न करो भंग, रंगे भेलो वासना वासना सतक अंग। इंद्रावती वासना के द्वारा तारतम ज्ञान फैल गया, सब चराचर क्या हो गया, इमाम के जमाने में पवित्र हो गया। इस तरह से 3 सूरत मोहम्मद की मिला फुरमाया किया, 3 सूरत मिल करके फुरमाए। भिष्ता खोला दूजी फानी को, भिष्ता अष्टभिष्ता में झूठे फानी को कायम सुख दिया, अखंड सुख दिया, भिष्ता जाहिर हो गया। सुंदर सा जी थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा लग सकता है, प्रकरण पूरा करना है। 3 सूरत मोहम्मद की मिला फुरमाया किया, भिष्ता खोला दूनी फानी की, फानी झूठी दुनिया को, भिष्ता खोल अष्टप्रहर खोल करके, अष्टभिष्ता खोल करके कायम सुख दिया। सुंदर सा जी विराट आप लोगों ने किया है तो बात समझ में आ रही। अगर विराट नहीं किए हैं, क्षर पुरुष के ऊपर होने के बाद हद पारा बेहद जब शब्द आता है, बेहद में अष्टभिष्टा है, यानी अक्षर के अंतस्करण में। बेहद पारा अक्षर है, अक्षर के पार वतन है, जागी न घर है। इस चौपाई के आधार में विराट के ज्ञान आपके पास है तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर टेलीफोन में आलू के साइज बताए जैसे दिमाग में होगा, फिर भी कोशिश करना। 3 सूरत मोहम्मद की मिला फुरमाया किया, भिष्ता खोला दुनी फानी को कायम सुख दिया। 14 तबक के बीच में तरफ न पाए किन्न, 14 लोग बन गया, सृष्टि बन गई, लेकिन ब्रह्म के विषय में ढूंढते समय तरफ न पाए किन्न, किसी को भी ब्रह्म का तरफ मिले रहे, जहां भी जाओ अंधकार अंधकार अंधकार, निराकार निराकार बोलते रहे। अब हादी गिरो अरस बीच में बैठाए इलमे कर रोशन, ऐसे अंधा धुंधा सृष्टि के अंदर इलम आया। सदगुरु महाराज को दराजी महाराज ने इलम किया, तारतम ज्ञान दिए। तारतम ज्ञान देने के बाद तो ठैक हादी श्यामा जी है परमधाम में, गिरो अरस बीच में जमात है ब्रह्मात्मा का मूल मिला में, बैठाए इलम कर रोशन, इलम ने इस तरह सबके हृदय में रोशन कर दिया। अब साक्षात परमधाम, जैसे आप घोर नींद में जग गए तो बैठे बैठे अपने अपने स्वरूप में आए, ऐसे परात्म स्वरूप में आ गए ब्रह्मात्मा। इसी तथ्य को कि परमधाम जाना आना नहीं, आए न गए हादी न हम, लेकिन हम जाना आना नहीं, तेरे बीच बाट न घाट न पाट, क्या है, तेरे को जगना है। वो जग करके देखेंगे तो धामधनी तो वही, अरे जैसे आंखा खुले है। वो ऐसी स्थिति को कुरान में शेर से नजीक हकारस करके कहा था। शेर से नजदीक मतलब प्राण नचले नहीं, बताने के लिए उतना नजदीक बोलना, जागने के बाद जागृत कहाँ नहीं।
स्वप्न देखने तक कहाँ जागृत है पता नहीं, जागने के बाद कहाँ स्वप्न है पता नहीं, जागने के बाद जागृत अपने अंतस्करण में कितना दूरी में, फिर भी बोलना पड़ा शेरक से नजदीक, प्राण नली से नजदीक बताने के लिए। शेरक से नजदीक हक का रस, बीचा हक का इलम देवे बैठाए, बीचा बैठाए कहाँ, हक के पास में। कौन देता है ये ज्ञान, इलम देवे, तारतम ज्ञान ऐसा करता है। ऐसा इलम लुदनी रू अल्लाह ले आए, ऐसे तारतम ज्ञान सदगुरु महाराज ने लिया है। सुंदर साथ जी रू अल्लाह आप उतर इलम ले आए, हक का 118 नंबर चौपाई। रू अल्लाह आप उतर इलम ले आए, हक हक के इलम ले आए। तीन समझाई सदगुरु रू अल्लाह ने तारतम द्वारा समझाई सब उम्मतों, सभी जमात को। हक का कौल बेशक, राज्य का हक का कौल तारतम ज्ञान बेशक, ये बेशक इलम है, साक्षात श्रीराज जी महाराज ने बताया हुआ ज्ञान है, साक्षात श्रीराज जी महाराज ने दिया हुआ तारतम महामंत्र। और राज जी ने बताया तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम सदगुरु महाराज बन गए, सदगुरु धरती के लिए उनके हृदय से राज जी ने बताना शुरू कर दिया। इसी का नाम है 3 सूरत मोहम्मद की मिला करी ऐसी सिफात। बसरम की हक की सदगुरु महाराज और आरब और वेद शास्त्र उपनिषद का स्वरूप सदगुरु महाराज और मामती प्राण जी मिला करी ऐसी सिफात, सिफात मतलब ऐसी प्रशंसा महिमा का। उम्मत पहुँचाए दो वतनों, 2 उम्मत वतन पहुँचाई, ईश्वरीय आत्मा और ब्रह्म सृष्टि को अपने अपने धाम में पहुँचा दिया 2 वतनों। और दुनी नारायण द्वारा उत्पन्न जो सृष्टि जीव सृष्टि को सब करी हयात, सबको भिस्ता में अखंड कर दिया। इस तरह से अव्वल भी मोहम्मद कया, सूर्य सृष्टि के शुरू में भी श्यामा जी की बात आती है और बीच भी श्यामा जी शास्त्र लेके आते हैं और आखिर में भी श्यामा जी आकर के इमाम मेहदी होकर के सारा काम फत्ते कर दिया। इस तरह से वेद कहते वे सबों कौलों, वेद सब अपने अपने भाषा में श्यामा जी की बात करते हैं, राजी श्यामा सखी की बात करते हैं। वेद कहते वे सबों कौलों, सभी के वचन ऐसे ही है, कहवत यूं ही करा, यही बात को अलग अलग भाषा में समझाए हैं। इसलिए आप अब तारतम द्वारा ये ट्रैक से जैसे ही सृष्टि को देखोगे नज़र बदल जाएगी, चिंतन बदल जाएगा। इतहीं बैठे घर जाके धाम पूर्ण मन हो सब काम हो जाएगा। हक कहे मुख अपने मोहम्मद मेरा माशूक, हक श्रीराज जी महाराज ने कहा मोहम्मद श्यामा जी को मेरा माशूक। क्यों? इसका मतलब खुदा बन गए, परमात्मा बन गए, आशिक, ठीक ही है, क्योंकि माशूक के बिना मेरा, जिसके बिना जो रह नहीं सकता वो आशिक, जिसके बिना जो रह नहीं सकता वो माशूक। कहने का मतलब हक आशिक माशूक का बात है। ये हक का मोमिन, ये हक का गुज, ये हक के गुया बात कि स्वयं आशिक बन करके अपने आत्माओं को माशूक कहा करके हमको खेला देखा होने का हमारे पहले पधारे श्री राज, ये उनका प्रेम का प्रतीक है। कितना चाहते हैं आत्माओं को, छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आशिक है। ये हक के दिल के गुया बातें मोमिन जान ही, ये खेल में आए ब्रह्मात्मा जानेंगे जिनकी परात्म है, जो इस प्रेम संवाद में थे, जिनको कान में अभी तक मैं तुम्हारा माशूक हूँ करके बोलने वाला आवाज़ अभी तक जिनके कान में है, जो दिल आशिक है टुक टुक। ये बात सुनते ही आशिक इंद्रावती जैसे, आशिक सुंदरबाई जैसे, आशिक आशाबाई जैसे, आशिक शाकुंडल जैसे हुए टुक टुक। उनसे रहा नहीं गया, दिल फट गया, ब्रह्मधाम जाहिर हो गया। मामत कहे मोमिनो, मामत कहे मोमिनो, रूहे परमधाम के ये आशिक, इनका घर इशक वतन, वो प्रेम के धाम इनका घर है। इसीलिए मामती प्रेमल तौलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। वो प्रेम में धाम प्रेम से ही खुलेगा। बहस करी रूहों इशक की,
ईशक के विषय में बहस हुआ था कि हमारा प्रेम ज़्यादा, हमारा प्रेम ज़्यादा। धनी ने कहा मेरा प्रेम ज़्यादा। अब देखते हैं किसका प्रेम ज़्यादा करके खेल दिखाए थे। ब्रह्मात्मा ने देख लिया, 100 बार देखा, आजमाया के बोले थे एक की परीक्षा में हवे हार्या हार्या कहूँ 12 के टली। अब कान पकड़ ले, राजी आपका ही प्रेम ज़्यादा है, हमने गलती हमारी हो गई। बहस करी रूहों ईशक की, आशिक ईशक के तन, ये आशिक का जो दिव्य परम धाम में तन जो है, परात्म स्वरूप जो है, वो प्रेम से भरा हुआ है। इस तरह से प्रेममय धाम से, इस प्रेम के लिए उत्पन्न की हुआ धरती में प्रेम लेकर के ब्रह्मात्मा आए हैं। इसीलिए प्रेम का ही, यत्र तत्र प्रेम का ही ब्रह्मांड है। मामत कहे मोमिनो, रूहे आशिक ईशक वताना, बस करी रूहों ईशक की, आशिक ईशक के ताना, आशिक ईशक के ताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रकरण 14 चौपाई 1034 श्री मार्फत ग्रंथ संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी मार्फत ग्रंथ यही प्रणाम करते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से ये ग्रंथ पूरा किया है, और भी आशीर्वाद देते रहेंगे तो हम आगे का मजल आगे बढ़ाएंगे। कल से प्रारंभ होगा यही समय में खिलवत ग्रंथ शुरू होगा, खिलवत से जाएगा। तो सुंदर साथ जी, अब जिनको अभी तक छूटा, जो छूटा, आप लोग सुंदर साथ को बता दीजिए। हम तो, हमारा एडवर्टाइज तो कहीं नहीं पहुंचने वाला। आप लोग करीब करीब 70 जने अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कम से कम एक एक सुंदर साथ को बताइएगा कि 14 ग्रंथ में मार्फत पूरा हो गया है सुबह 6 से 7 में। अब नया ग्रंथ शुरू हो रहा है खिलवत। कम से कम खिलवत में तो शामिल हो जाओ। ऐसे करते करते दिन बीत जाएगा। 18,000 चौपाई का टारगेट बनाए हैं, तो कम से कम खिलवत में तो प्रवेश हो जाओ करके आप सबको प्रेरित करिएगा। और कम से कम उस एक ग्रंथ भी उठाएंगे सुंदर साथ, तो भी बहुत कुछ खुलने वाला है। इसलिए किरंतन अब किनारा लग रहा है। किरंतन की जगह रात को 8 से 9 का जो समय है, उसमें प्रकाश गुजराती प्रारंभ करेंगे। उसके लिए भी आप अभी से एडवर्टाइज करते रहिएगा। और जहाँ तक हो सके ये डोमेस्टिक तालीम क्लास घर में ही आप लोगों को हो जाए, इसीलिए आप प्रेरित करिएगा। वो भी एक जागरणी का कार्य है। इसीलिए आप इतने कुछ प्रणाम करते हुए अब मैं विश्राम करता हूँ। सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत प्रणाम। कल शुरू होगा खिलवत ग्रंथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।